कब्रिस्तान के इशू पे कभी राजनीति हम लोगों ने किया नहीं और किसी ने भी नहीं करना चाहिए। डीएमसी साहब ने एग्री किया कि नहीं, आप लोग जो कह रहे हो बहुत सही है और ये ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर और कास्ट के हिसाब से सभी को उसका हक मिलना चाहिए। मैं चाहूंगा सब लोग काम करें, सब लोग मिलजुल के काम करें और एक ये मुद्दे पे एक हो जाए। सत्ता पे बैठे हुए लोगों ने ये ध्यान नहीं दिया और इस ध्यान नहीं देते हुए उस रिजर्वेशन को ऊपर लेवल पे कैंसिल कराया और कैंसिल करा के उधर बिल्डिंग का प्लान लाया। थर्ड कब्रिस्तान हमको चाहिए। बिना थर्ड कब्रिस्तान के वो प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला नहीं है। जो सीआरजेड का मसला आया और टेक्निकल मसले आने की वजह से वो जगह पे कब्रिस्तान जल्द से जल्द हो नहीं पाया। शिवाजीनगर मानपुर विधानसभा में सबसे बड़े मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा है, लेकिन सबसे बड़ा मसला कब्रिस्तान का मसला है। कब्रिस्तान के मसले पे अल्ताफ काजी इंसान मुंबई से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है ना कि कब्रिस्तान का जो इशू है इसको हम लोगों ने बहुत पहले से, कांग्रेस पार्टी बहुत शुरू से इस कब्रिस्तान के इशू पे काम करते आ रही है। कब्रिस्तान के इशू पे कभी राजनीति हम लोगों ने किया नहीं और किसी ने भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा है ना कि 2017-18 में कब्रिस्तान के इशू में सबसे बड़ा मोर्चा कांग्रेस पार्टी ने ही किया था। कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं ने मिलजुल कर एम वार्ड पे मोर्चा किया था और उसके बाद फिर वक्तन फक्तन हालात थोड़े सुधरे, फिर थोड़े हालात बने, फिर उसके बाद 2021 में फिर हालात खराब हो गए कोरोना के बाद। और उसके बाद हम लोगों ने, मैंने खुद राइटिंग किया हूँ इकबाल चहल जो म्युनिसिपल कमिश्नर है वो टाइम के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी को, और साथ में वो टाइम पे जो इसके यूडी के जो मिनिस्टर थे एकनाथ शिंदे साहब, और सभी लोगों को मैंने लेटर लिखकर अपनी जो पोजीशन है कब्रिस्तान की, जो 2 कब्रिस्तान है और 2 कब्रिस्तान में कितनी जगह है और उसके अंदर कितनी जगह से कितने दिन में कितनी जगह बढ़ती है, क्या यूटिलाइजेशन है, हालात क्या चल रहे, एरिया का पोजीशन, पॉपुलेशन, सब पूरा उस लेटर में समझाया था। और उनको कहा था कि हमको इसका जल्द से जल्द, अगर तुम तीसरा कब्रिस्तान नहीं दिए तो आने वाले वक्त में तकलीफ होने वाली है। मैंने वो टाइम पे मई में एक लेटर लिखा था और तुरंत उसके बाद उसका एक रिमाइंडर जून में दिया था। और मैंने उस जून में रिमाइंडर में लिखा ही था कि अगर इस पे जल्द अगर कोई कार्रवाई नहीं की तो हम कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ा एक आक्रोश मोर्चा वार्ड के ऊपर लेके जाएंगे। उसी के तहत हमने पिछले दिनों 5 तारीख को एक वार्ड, हमारे एम वार्ड पे मोर्चा लेके भी गए थे। और लेके जाने के बाद हम लोगों ने काफी लोग वहां पर, पूरे एरिया के लोग आए थे उस मोर्चे में, और उस मोर्चे में बहुत ही अच्छा प्रोत्साहन भी लोगों के पास से मिला। उसके बाद उस मोर्चे के बाद हम लोगों ने डीएमसी साहब के साथ, जो काले साहब है, उनके साथ मीटिंग की। उस मीटिंग के अंदर हमारे माजी एमएलए यूसुफ अबरानी साहब और कांग्रेस के सभी सीनियर कार्यकर्ता थे। और उस मीटिंग के अंदर बात हुई कि डीएमसी साहब ने एग्री किया कि नहीं, आप लोग जो कह रहे हो बहुत सही है और ये ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर और कास्ट के हिसाब से सभी को उसका हक मिलना चाहिए। वो हिसाब से उन्होंने हमको कहा गया कि तुम हमारे ऑफिसर के साथ बैठो और बैठकर जो जो तुम्हारे पास जगह है, जो जहां पर कब्रिस्तान, थर्ड कब्रिस्तान हम दे सकते हैं, उसका बैठ के चर्चा करके डीपी प्लान में उसको बना के दे दो, हम उसको फॉरवर्ड करेंगे सैंक्शन के लिए और सैंक्शन करा के लेंगे। लेकिन वो लेटर, वो मीटिंग होने के बाद हम कोशिश में लगे हुए वो मीटिंग के लिए, लेकिन हमें ऑफिसर लोगों से टाइम अभी मिला नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह 1-2 दिन में उसकी मीटिंग होने वाली है। लेकिन उसके बाद भी मैंने एक लेटर डीएमसी को दिया हूं, उसके अंदर जो जो हमारे प्रपोज जगह है, 4-5 जो जगह है जहां पर कब्रिस्तान ये लोग दे सकते हैं, वो कब्रिस्तान की जगह मैंने राइटिंग में लिख के दिया हूं। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, कब्रिस्तान का जो इशू है उसमें 2 चीज चल रही है। एक, हमारे कुछ लोग एनजीओज और जो एक एडवोकेट्स वगैरह है वो लोग भी काम कर रहे हैं और कुछ और भी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है। मैं चाहूंगा सब लोग काम करें, सब लोग मिलजुल के काम करें और ये मुद्दे पे एक हो जाए और ये मुद्दे पे एक होके एक साथ हो जाए। इसमें राजनीति हमको करनी नहीं है,
भले मैं कांग्रेस पार्टी के जरिए से काम कर रहा हूं, लेकिन ये हमारे लोगों की तकलीफ है, पब्लिक की तकलीफ है। लोगों को आज मरने के बाद जगह ढूंढनी पड़ती है, बहुत तकलीफ हो जाती है, और ये जल्द से जल्द इसका रास्ता निकलना चाहिए। क्योंकि आपको मैं बता दूं, कब्रिस्तान के बाजू की जो जगह थी, कब्रिस्तान के बिल्कुल बाजू की जो जगह थी, वो रिजर्व थी। पिछले डीपी प्लान के अंदर वो रिजर्व थी, रिजर्व कब्रिस्तान के लिए। हमारे कुछ लोगों ने, कुछ बिजनेस माइंड लोगों ने, और जो यहाँ पर सत्ता पे बैठे हुए लोगों ने, ये लोग ने ये ध्यान नहीं दिया, और इस ध्यान नहीं देते हुए उस रिजर्वेशन को ऊपर लेवल पे कैंसिल कराया, और कैंसिल करा के उधर बिल्डिंग का प्लान लाया, बिल्डिंग का प्लान लेके आके उधर बिल्डिंग बनाने का काम किए। जबकि वो जगह जो थी वो रिजर्व थी, इसके लिए कब्रिस्तान के लिए रिजर्व थी, और वहां पर जो था वो ट्रांजिट कैंप था। ट्रांजिट कैंप का मतलब होता है कि तात्पुरता लोगों को जगह देना, तात्पुरता उधर ये करना, लेकिन वो एक्चुअल जो रिजर्वेशन था वो कब्रिस्तान के लिए था। अगर वो रिजर्वेशन कब्रिस्तान का हटाते नहीं तो आज कब्रिस्तान की प्रॉब्लम सॉल्व रहती थी, क्योंकि पूरी जगह वापस वहां कब्रिस्तान बन जाता और कब्रिस्तान जो आज तकलीफ है वो सॉल्व हो जाती। उसके बावजूद हमारे जो म्युनिसिपल कमिश्नर साहब है, लास्ट टाइम पे उन्होंने एक डिसीजन किया था, ये डिसीजन किया था कि जो वो जगह है उसकी 33% कब्रिस्तान को दी जाए, और बची हुई परसेंट में बिल्डर अपनी बिल्डिंग बना दे। अगर वो 33% भी अगर जगह अभी फिलहाल मिल जाती, तो आज जो हमारे को दूसरी जगह कब्रिस्तान के लिए भागना पड़ रहा है वो नहीं पड़ता। तात्पुरता सुख सुविधा जो तात्पुरता जो प्रॉब्लम है कब्रिस्तान का, जो मैयत दफन करने का, वो सॉल्व हो जाता, और फिर उसके बाद, लेकिन उससे हल नहीं होने वाला है, वो तात्पुरता ही समाधान है। लेकिन उसके लिए थर्ड कब्रिस्तान हमको चाहिए। बिना थर्ड कब्रिस्तान के वो प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला नहीं है। इसीलिए हम लोग डीएमसी साहब से बात किए है और ऑफिसर के साथ बैठ के इंशाल्लाह बहुत जल्द इसका फाइनलाइजेशन करेंगे कि वो 5-6 जगह है, वो 5-6 जगह में से कौन सी जगह सुटेबल है, और ऑफिसर लोग को भी वो काम करने के लिए इजी हो जाएगी, और वो उनके तरफ से प्रपोजल बना के इसको जल्द से जल्द सैंक्शन कराने की कोशिश करेंगे। अब आप ये बताइए किन जगहों को आपने डीएमसी की आपकी नजर में है जो कब्रिस्तान के लिए महत्व समझ जाएंगे? देखो ऐसा है ना कि पहली बात तो सबसे पहले 22 एकड़ जो पास हुई थी, जहां हमारे कांग्रेस के टाइम पे पास हुई थी, लेकिन उसके बाद जो सीआरजेड का मसला आया और टेक्निकल मसले आने की वजह से वो जगह पे कब्रिस्तान जल्द से जल्द हो नहीं पाया, और कुछ जो माफिया लोग थे, जो जगह हड़पने वाले माफिया लोग, उन्होंने जगह को कब्रिस्तान की जगह को हड़प के वो जगह कम कर दिया और एकदम छोटा कब्रिस्तान बन गया। अभी रही बात हमारे पास जो जगह है, हमारे नजर में जो जगह आती है, वो जगह जो है, एक तो कब्रिस्तान के बाजू में जो रिजर्वेशन था वो 33% अगर मिल जाए तो तात्पुरता पहले प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। उसके बाद कब्रिस्तान और डॉक्टर जाकिर हुसैन नगर, उसके बीच में एक बहुत बड़ा पार्किंग स्लॉट है जो ऐसा ही पड़ा हुआ है। अगर वो कब्रिस्तान को दिया जाए तो कब्रिस्तान के बाजू में बनेगा, ज्यादा तकलीफ नहीं होगी, सुख सुविधा लोगों को आसानी हो जाएगी, और एकदम नजीक वाली जगह है, और वो जगह मिलने के बाद भी एक थर्ड कब्रिस्तान की जगह हो सकती है। उसके बाद हमने तो प्रपोजल में ये भी दिया है कि बीएमसी के सामने A2 गार्डन पड़ा हुआ है, वो दे दो। ये पानी की टाकी के पीछे बाजू में जो बड़ा प्लॉट पड़ा हुआ है वो कब्रिस्तान को दे दो। हमने मांगा है, लेकिन ठीक है, कुछ अड़चने ऑफिसर की भी होती है, कुछ गवर्नमेंट के रिजर्वेशन का प्रॉब्लम होता है, टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन इसके बावजूद हमने और 2 जगह ऐसी बताई है जो 2 जगह पे मेरे हिसाब से कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं आ सकता। आज की तारीख में एकदम क्लियर प्लॉट है वो, और वो एकदम देने में भी बीएमसी को प्रॉब्लम नहीं है कब्रिस्तान के लिए। एक जगह जो है हमारी एसएमएस कंपनी के पीछे बाजू जो बड़ा स्लॉट है, जो डंपिंग के लिए रोड जाता हो, उसके राइट साइड में जो जगह है वो भी एक बड़ा प्लॉट है। अगर वो कब्रिस्तान को देंगे तो वहां पर एक कब्रिस्तान बन सकता है। या फायर स्टेशन के, फायर ब्रिगेड के बिल्कुल पीछे बाजू में एक प्लॉट है जो लगभग 3-4 एकड़ का प्लॉट है। अगर वो मिल जाता है तो हमेशा के लिए कब्रिस्तान का जो थर्ड प्लॉट होने के बाद जो रेशियो गिरता है, वो रेशियो का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, प्रोपोर्शनेटली सॉल्व हो सकता है, और वक्तन फक्तन एरिया को चालू करके कब्रिस्तान का रास्ता आसान हो जाएगा। तो ये हमारी गवर्नमेंट से गुजारिश है, इल्तिजा है, और इसको जल्द से जल्द हम करने वाले हैं। इसके पीछे पड़ के इसको करा के लेंगे। लेकिन कहा जाता है कहीं ना कहीं राजनीति अड़चने आ रही। देखो ऐसा है ना कि हम लोग तो कैसा मालूम है, हम लोग तो डरते नहीं है, कोई मुश्किल से डरते नहीं। कोई भी मुश्किल आए, आंधी आए, तूफान आए,
कुछ भी आ जाए, जब लोगों के लिए काम करना है तो काम करने के लिए हम लोग उतरते हैं, और हम हमारे काम की चर्चा नहीं करते, और हम उसका उसका वो बैनरबाजी और पोस्टर ये लगा के लोगों को खाली बताने का काम करेंगे और कुछ काम नहीं करेंगे, ऐसा काम नहीं करते। हमारा काम पेपर के हिसाब से चालू रहता है, दफ्तर के हिसाब से चालू होता है, और हम काम को एक बार पकड़ते हैं तो उसको एंड करके पीछा छोड़ते हैं। हमको मालूम है इसके अंदर रास्ते में बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ पड़े हुए हैं जो हमको ये काम करने के लिए तकलीफ देने वाले हैं। जिस तरीके से मैं आपको बताया कि जिस तरीके से कब्रिस्तान के बाजू का जो रिजर्व प्लॉट था, वो रिजर्व प्लॉट, कब्रिस्तान का रिजर्व प्लॉट कितना लाखों करोड़ों का डील करके ये लोग ने वो रिजर्वेशन को कैंसिल कराया है। तो इतना इजी नहीं है, मैं भी समझता हूं, लेकिन हम लोग पब्लिक के लिए लड़ने के लिए तैयार है, चाहे कुछ भी करना पड़े। अच्छी बात, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ मुलाकात करने के लिए।